हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार से मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम करने वाले हैं यहाँ पर एक यस और नो का सेशन, जो कि पिक कार्ड से हम करेंगे और थोड़ा सा अलग तरीके से हम इस यस और नो सेशन को आज कंडक्ट करेंगे। ठीक है, यूजुअली जैसे कि इस चैनल में मैं करती हूँ उससे थोड़ा सा अलग होगा ये यस और नो सेशन। कैसे होगा मैं बता देती हूँ। मैंने कुछ चिट्स बनाया है, ठीक है। अभी ये इस चिट्स में क्या लिखा हुआ है, इस चिट्स में डिविनेशन टूल के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। आज मैं मदर यूनिवर्स को सरेंडर करती हूँ वो डिसीजन कि मदर यूनिवर्स ही डिसाइड करेंगे आपको किस पर्टिकुलर टूल से, डिविनेशन टूल से वो यस और नो का जवाब देना चाहती हैं, ठीक है। कार्ड से या फिर पेंडुलम डाउसिंग से। तो सबसे पहले तो यहाँ से हम वो चूज करेंगे और उसके बाद उस हिसाब से ही हम इस रीडिंग को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। यस और नो का जवाब भी देखेंगे, आपकी करंट एनर्जी क्या है वो भी देखेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है या नहीं। हम ये भी देखेंगे उसके बाद कि एनर्जी में कुछ बदलाव आपको लाना है या नहीं, या फिर आपकी एनर्जी बिल्कुल परफेक्ट जा रही है। एंड लास्टली आपके स्पिरिट गाइड से, आपके हायर पावर से कुछ हम गाइडेंस चैनल करेंगे, ठीक है। सो कैसे देखना है इस रीडिंग को। सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आपको फ्रेम करना है अच्छे से, ओके। और उसके बाद आपको कार्ड्स को, हर एक कार्ड्स को देखना है। देखने के बाद आंखें बंद करनी है एंड आईब्रो के बीच में जो स्पेस होता है, थर्ड आई का जो स्पेस होता है, उसमें थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, शांत रहना है। और वहां पर कोई ना कोई कलर, कोई ना कोई साइन, कोई ना कोई सिंबल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी सिंबल जिस भी कार्ड के साथ रिजोनेट करता है वो कार्ड आपके लिए पर्टिकुलर उस क्वेश्चन के लिए है, ठीक है। तो कार्ड नंबर 1 क्या है? कार्ड नंबर 1 है बटरफ्लाई कार्ड, ठीक है। कार्ड नंबर 2 है टर्टल का कार्ड, दिखा देती हूँ मैं अच्छे से। एंड कार्ड नंबर 3 है काउ एंड कार्ड नंबर 4 है एलिफेंट, ठीक है। क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है? क्वेश्चन फ्रेम करना है ऐसे जिससे आपको यस और नो में जवाब मिले। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम नहीं करना है जैसे कि कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, कैसे होगा, ठीक है। रादर ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करना है कि क्या एट ऑल ये होगा, क्या मुझे करना चाहिए, क्या ये पर्सन मेरे लिए है, ऐसे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। फाइन। यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सिट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज का यस और नो सेशन विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 बटरफ्लाई कार्ड को चूज किया है, शुरू करते हैं आपके लिए आज का यस और नो सेशन। आज थोड़ा सा अलग तरीके से हम सेशन को कंडक्ट करेंगे क्योंकि वैसे ही मैं गाइडेड हूँ, तो मैंने कुछ चिट्स बनाए हैं, ठीक है। मैं ये डिसीजन भी मदर यूनिवर्स पे छोड़ती हूँ, सरेंडर करती हूँ बेसिकली, कि किस पर्टिकुलर डिविनेशन टूल से वो आज आपको यस और नो का जवाब देना चाहती हैं, ठीक है। कार्ड्स के थ्रू या फिर पेंडुलम डाउसिंग के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर वो चिट्स हैं जिसमें कार्ड्स के चिट्स हैं, पेंडुलम डाउसिंग के चिट्स हैं, ठीक है। और देखते हैं मदर यूनिवर्स पर्टिकुलर किस डिविनेशन टूल से आज आप लोगों को यस और नो का जो जवाब है वो देना चाहती हैं, ठीक है। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर द यूनिवर्स, है कार्ड्स, ठीक है। सो कार्ड से ही देखेंगे आपके लिए यस और नो। मैं इसको इधर रख देती हूँ, ठीक है। शुरू करते हैं, देखते हैं कार्ड से क्या आ रहा है यस और नो का जवाब।
थैंक यू। प्लीज आप लोग अपने मन में जो भी सवाल हैं जो यहाँ पर आप पूछ रहे हो, पूछना चाहते हो, प्लीज वो रिपीट करते रहें। अपने सबकॉन्शियस माइंड को चार्ज रखें उस पर्टिकुलर सवाल से। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज मेरे फाइल नंबर 1 व्यूवर्स को बता दें। थैंक यू एंड थैंक यू। ओह ओके, इट्स अ बेसिकली यस। और कहीं ना कहीं जैसे कि मदर यूनिवर्स, मदर डिवाइन आपको कहना चाहती है कि आपको पता है क्या सही है क्या नहीं सही है, ये आपको पता है अंदर से। इसका जवाब क्या है ये ऑलरेडी आपको आपकी एनर्जी से, आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड से, आपको आपके ड्रीम से, इनर वॉइस से पता चल जाता है कि आप सही डायरेक्शन में हो या नहीं, या फिर कहाँ पर आप गलत जा रहे हो, या फिर कहाँ पर आप सही नहीं सोच रहे हो, कहाँ पर आप नेगेटिव सोच रहे हो। सब कुछ आपकी इनर वॉइस, आपकी इनर सेल्फ आपको पहले से ही बता देती है। तो इनर वॉइस की आवाज़ सुने। आपकी इनर वॉइस आपको जो भी कह रही है सही कह रही है, ठीक है। अगर आपकी इनर वॉइस कह रही है यस, देन बिलीव इन दैट यस। अगर आपकी इनर वॉइस कह रही है कि नहीं ये सही नहीं है, देन बिलीव इन दैट वॉइस, ठीक है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर ब्रेक थ्रू का भी कार्ड आया है, तो ऑफ कोर्स ये यस की वाइब्रेशन मुझे दे रही हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये आप लोगों के लिए आ रहा है कि प्लीज लिसन टू योर इनर वॉइस एंड नेवर डाउट इट, ओके। आपकी इनर वॉइस ऑलरेडी आपको, अगर ये यस आ रही है तो इस यस का जो वाइब्रेशन है ये ऑलरेडी आपको दे रही हैं आपकी इनर वॉइस। तो प्लीज उसको बिलीव करें, ठीक है। देखते हैं आप फिलहाल किस एनर्जी में हो। करंट एनर्जी आपकी क्या है? इस क्वेश्चन को लेकर फाइल नंबर 1 व्यूअर्स, थैंक यू। 8 ऑफ कप्स, द एम्परर, ओ माय गॉड। ओके, जो भी सवाल यहाँ पर आपने पूछा है आप रेडी हो, आपकी एनर्जी रेडी है। करंट जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ वो बहुत प्रिटी एनर्जी है, बहुत परफेक्ट एनर्जी है। बिल्कुल आप रेडीनेस की एनर्जी मुझे दे रहे हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू माई पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। क्योंकि यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मतलब जैसे कि आप कंप्लीट फोकस अपने एम पर लगा रहे हो। मुझे वहां तक पहुंचना है और मुझे वहां तक ही पहुंचना है, और वहां तक पहुंचने के लिए अगर मुझे इस जर्नी में किसी चीज को, किसी ओपिनियन को, किसी सेकंड थॉट को, किसी पर्सन को लेट गो करना पड़े तो आई एम नॉट गिविंग इट अ सेकंड थॉट। मैं लेट गो कर दूंगा या फिर कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरा एम अभी वही है, वो पर्टिकुलर चीज है। मुझे वो हासिल करना है, वो उसमें विक्ट्री हासिल करना है, सक्सेस हासिल करनी है, जीत हासिल करनी है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन चेक नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए मुझे करियर भी दिख रही हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे वो भी दिख रही है कि कुछ लोगों को लेट गो करने की बात हो रही है यहाँ पर। आप बहुत को डिपेंडेंट थे, हो सकता है आप बहुत को डिपेंडेंट थे उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर, लेकिन अभी और नहीं हो। अभी जैसे कि आपको पता चल रहा है कि जो सही है वो सही है। अगर मुझे किसी से टॉक्सिसिटी मिल रही है तो उसके ऊपर डिपेंड करके कि वो कब मुझे छोड़ेंगे, वो कब मुझे मेरे साथ और बुरा बर्ताव करेंगे, उसके बाद ही हम छोड़ पाएंगे, ये बहुत गलत है। अभी भी जो मेरे साथ हो रहा है वो बुरा हो रहा है, तो मुझे ही कुछ करना है, मुझे ही छोड़ना है। तो बेसिकली जैसे कि आप चीजों को अपने हाथ में ले रहे हो और यू आर रेडी टू लेट गो ऑफ एवरीथिंग दैट इज नॉट सर्विंग यू। एंड बिकॉज इस एनर्जी में आप आ गए हो, बिकॉज किसी भी चीज के पीछे आप टॉक्सिक वे में या फिर नेगेटिव वे में कोडिपेंडेंट नहीं हो, तो आप अबांडेंस को अट्रैक्ट कर पा रहे हो। यहां पर भी मैंने दिखाया ना कि ब्रेक थ्रू का एक कार्ड जो कि मैं यहाँ पर लूंगी, बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। ब्रेक थ्रू का ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड भी मुझे वही कह रहा है, पता है, कि कुछ चीजों को जैसे तोड़ के बाहर आना। आप और खुद को किसी केज में, किसी पिंजरे में बंद करके नहीं रख रहे हो,
और आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि वो पिंजरा है क्या वो पिंजरा कोई टॉक्सिक पर्सन है, क्या वो पिंजरा कोई टॉक्सिक थॉट है, क्या वो पिंजरा कोई को डिपेंडेंसी है, क्या वो पिंजरा कोई नेगेटिव थॉट है, जो भी है उस पिंजरे को आप तोड़ के बाहर आ रहे हो। एंड जस्ट बिकॉज वो इस एनर्जी में आप हो, यू आर अट्रैक्टिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स, पॉजिटिव आउटकम, विक्ट्री, सक्सेस, स्टेबिलिटी। यस, वो लीडर बनना, हर एक इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन से बाहर जा रही है, क्योंकि अबांडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए अबांडेंट बनना होता है, और उस अबांडेंट एनर्जी में आप आ रहे हो। ये बहुत लेट गो की जो एनर्जी आप में आ गई है, ये बहुत प्रिटी एनर्जी है, बहुत प्रिटी एनर्जी है। और अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो, कि आप लेट गो की एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं हो हाल फिलहाल में, देन दिस इज नॉट योर रीडिंग, क्योंकि ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मैं महसूस कर पा रही हूँ इस एनर्जी को। मतलब मुझे मेरा डेस्टिनेशन है वो, तो इस डेस्टिनेशन के तरफ जाने के लिए, इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, इस जर्नी में मुझे बहुत कुछ लेट गो करना पड़ेगा, और जो भी लेट गो करना पड़ेगा वो मैं करूँगा, क्योंकि हम आए हैं अकेले, हम जाएंगे अकेले। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के ऊपर को डिपेंडेंट होना, जो कि मुझे सर्व भी नहीं कर रहा है, फिर भी हम पास्ट को जकड़ के बैठे हुए हैं, या फिर किसी ऐसे पर्सन को जकड़ के बैठे हुए हैं जिसकी वजह से हम आगे नहीं पढ़ पा रहे, हम उस एनर्जी में नहीं है, हम लेट गो कर देंगे, विच इज़ अ वेरी वंडरफुल एनर्जी गाइस। चलिए अभी लास्टली हम यहाँ से देखेंगे कुछ कार्ड्स। आपके स्पिरिट गाइड्स, हायर पावर्स, डिवाइन एनर्जीज आपसे क्या कहना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन या फिर आस्पेक्ट। थैंक यू एंड थैंक यू। बैलेंस, यू आर मेंटेनिंग दिस बैलेंस एंड दे आर प्राउड ऑफ यू। आप जो ये बैलेंस मेंटेन कर रहे हो ना, कि कहाँ पर एक्शन लेना है और कहाँ पर सरेंडर करना है, कब बैठकर सिर्फ मेडिटेट करना है, रिफ्लेक्ट करना है, और कब आपको दिन रात मेहनत करनी, वो बैलेंस जैसे कि आप समझ गए हो अपनी एनर्जी में, वो बैलेंस जैसे कि बना पा रहे हो मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पर है फेमिनाइन एनर्जी, यहाँ पर है मैस्कुलाइन एनर्जी, बैलेंस है। ग्रेट, एग्जैक्टली मैंने कहा ना कि इस बैलेंस की वजह से ही आप एक ब्यूटीफुल चेंज को अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर जो भी आप मांग रहे हो, यस उसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप खुद में भी चेंजेस लाने के लिए तैयार हो, कि मुझे पॉजिटिविटी लाने के लिए जो नेसेसरी चेंजेस हैं, जहां पर भी जो नेसेसरी चेंजेस की जरूरत है, मैं वो करूंगा, मैं रेडी हूं। आप रेडी हो तो यूनिवर्स भी रेडी है आपको वो चेंज गिफ्ट करने के लिए, जिसके लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो, या फिर जिसके लिए आप सोच रहे हो, जो आप मांग रहे हो। लास्टली सैक्रेड मेडिसिन, ओके ओके, ये बहुत ही हो सकता है कि आप लोग हेल्थ के लिए कुछ पूछ रहे हो, और अगर ऐसी बात है देन इट्स अ यस। अगर डॉक्टर बनना है या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यहाँ पर कुछ पूछ रहे हो, उसके लिए है यस। मुझे ये स्नेक जैसे कि है, मुझे उससे वो एनर्जी वाइब्रेशन मिल रही है, कि आप जैसे कि अपने शैडो साइड्स के साथ भी डील कर चुके हो, या फिर डील कर रहे हो, आई मीन दोस्ती कर रहे हो, आपके शैडो साइड और आपको डोमिनेट नहीं कर पा रहा है। यू आर कमिंग बैक टू योर नेचर, सैक्रेड सेल्फ, सैक्रेड नेचर में आ रहे हो आप, प्योरिटी में आ रहे हो आप, एंड उस सैक्रेड नॉलेज में टैप इन कर रहे हो कि मैं अकेले आया हूं, अकेले ही जाऊंगा। तो मुझे बस अपने एम पर फोकस करना है, और इस बात में जो भी लेट गो करना है करना है। हेल्थ में भी, हेल्थ को लेकर भी अगर अगर कोई क्वेश्चन है देन यस, इट्स अ यस। ओके, सैक्रेड रिचुअल्स कुछ कर सकते हो इस विश को फुलफिल करने के लिए, जैसे कि कोई अगर हेल्थ की बात है देन आयुर्वेद या फिर होम्योपैथी, उस एनर्जी में टैप इन करना कि होम्योपैथिक मेडिसिन आप ले रहे हो, या फिर जो भी जितना नेचुरल वे में आप चीज़ों को कर सकते हो वो करो, ठीक है। ये जैसे कि गाइडेंस के तौर पे आ रहा है। ओके, जैसे कि अभी सपोज आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी तो कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एंड टैब्स सब कुछ आ गया है, तो लोग लिखते कम हैं और टाइप ज़्यादा करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए जैसे क्या आ रहा है, लिखो,
जो भी पुराने जो टेक्निक्स है उसके साथ आप काम करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि उसमें आपकी एनर्जी ज़्यादा जाने वाली है और उस एनर्जी के साथ आप काम करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम आप देख पाओगे। ओके, सो एनीवे गाइज, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, स्पिरिट गाइड्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल सेशन। अगर आप लोगों ने चूज किया है टर्टल स्पिरिट एनिमल को, देन शुरू करते हैं आपके लिए येस और नो सेशन। और यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगी, मैं चिट से देखूंगी कि किस पर्टिकुलर डिविनेशन टूल से मदर यूनिवर्स आज आपको येस और नो का जो जवाब है वो देना चाहती है, ठीक है। मतलब मैं ये डिसीजन भी मदर यूनिवर्स पर छोड़ती हूँ, सरेंडर करती हूँ कि वो ही आपके लिए डिविनेशन टूल को चूज करें। इधर तो कार्ड से होगा ये सेशन या फिर पेंडुलम डाउसिंग से होगा, ठीक है। देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, किस से। ओके, नहीं, मैं थोड़ा सा और शफल अप करूंगी। थैंक यू। थैंक यू मदर यूनिवर्स। किस पर्टिकुलर डिविनेशन टूल से आप मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स को रास्ता दिखाना चाहते हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये लेते हैं पेंडुलम डाउसिंग। ओह ओके, ये भी पेंडुलम डाउसिंग ही आया है, ठीक है। पेंडुलम डाउसिंग से मदर यूनिवर्स आप लोगों के लिए, अच्छा मैं इसको इधर रख देती हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। यहाँ पर येस और नो सेशन होने वाली है पेंडुलम डाउसिंग से, क्योंकि मदर यूनिवर्स चाहती हैं कि आपको वो पेंडुलम डाउसिंग से जवाब दें। ओके, आई होप कि आपको ये जो सर्कल है ये अच्छे से दिख रहा है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज अपने मन में जो भी सवाल हैं जिसको लेकर आप इस पर्टिकुलर कार्ड को चूज किया है, प्लीज उस सवाल को अपने मन में आप रिपीट करते रहिए। रिपीट इसीलिए करना है ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड जो है वो चार्ज हो जाए, ठीक है, चार्ज रहे बेसिकली। 1 मिनट। ओके, शुरू करते हैं आपके लिए। ओके, इट्स अ क्लियर कट यस। आपके लिए आया है क्लियर कट यस। तो यहाँ पर मैं देखूंगी आपकी करंट एनर्जी क्या है। उससे पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं, एंड कुछ चेंजेस आपके एनर्जी में करना है या नहीं, ठीक है। ओके, करंट एनर्जी क्या है पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को लेकर, इस एस्पेक्ट को लेकर। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। नाइट ऑफ कप्स, द हर्मिट, 9 ऑफ कप्स, क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो देख लीजिए कि आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर भी रही है या नहीं। बेसिकली आप जिस भी चीज़ के ऊपर पूछ रहे हो, ठीक है, ये आपका कोई विश हो सकता है या फिर बहुत मन है कि ये हो जाए आपके साथ। ओके, ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई रिकन्सिलिएशन या फिर कंसीव करना हो सकता है, ठीक है, या फिर
जॉब के लिए हो सकता है, करियर हो सकता है, पढ़ाई हो सकती है, बाहर जाना, ठीक है, क्रश से प्रपोजल मिलना, कुछ भी हो सकता है बेसिकली, ठीक है। तो ये जो भी कुछ आपने यहाँ पर पूछा है, इस चीज के पीछे बहुत टाइम से आप एनर्जी दे रहे हो, ये बिल्कुल आपके हार्ट चक्रा के साथ ये विश या फिर ये क्वेश्चन कनेक्टेड है। मतलब इमोशनली काफी ज्यादा इस चीज का होना या फिर इस पर्टिकुलर सिचुएशन का बनना आपके लिए डायरेक्टली इमोशनल कनेक्शन है। मतलब अगर ये नहीं होता है तो आप बहुत टूट जाओगे, आपको पता है। आपके हार्ट चक्रा के साथ डायरेक्टली एक जैसे कॉर्ड कनेक्टेड है टू दिस विश, ठीक है। ये बहुत मन है कि ये हो जाए, बहुत सपने देखे हैं आपने इस पर्टिकुलर चीज को लेकर, ठीक है, या फिर इस पर्टिकुलर पर्सन को लेकर, जो भी है, ओके। बिल्कुल आपके दिल का है ये, मतलब ये दिल से जुड़ी हुई है ये चीज, ठीक है। ये कुछ दिमाग से प्लान किया हुआ नहीं। अगर करियर में भी है तो भी जैसे कि ये करियर पाथ या फिर ये सक्सेस दिल से जुड़ी हुई है, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन नहीं है, बहुत प्यार है इसमें, ओके। बहुत प्यार मैं देख पा रही हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ, बहुत प्यार, बहुत इमोशन जुड़ी हुई है, ओके। तो क्या होता है जब बीच बीच में थोड़ा सा ऑब्स्टेकल आ जाता है या फिर जितना आप एक्सपेक्ट करते हो उतना नहीं मिलता है, उससे कम मिलता है, तो थोड़ा बहुत ओवर थिंकिंग आ जाती है। और ओवर थिंकिंग के कारण नेगेटिविटी आ जाती है, नेगेटिविटी के कारण इमोशन डिससेटिस्फैक्शन आ जाती है, और फिर डरने लगते हो कि अगर ये नहीं मिला तो क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। हम तो कोई और रास्ता देख ही नहीं पा रहे हैं, कोई और रास्ता मेरी जिंदगी में है ही नहीं। ये भी है 9, ये भी है 9। तो बेसिकली एक पेंडुलम, यहाँ पर भी एक पेंडुलम की तरह मैं आपकी एनर्जी इधर उधर जा रही, मैं देख पा रही हूँ। कभी तो बहुत ज्यादा भरोसा हो जाता है कि हम तो ये तो होके रहेगा, क्योंकि अगर ये नहीं होना होता तो मदर यूनिवर्स कभी भी मेरे दिल में इस चीज का जो इस चीज की जो एनर्जी है, इस चीज की जो जगह है, वो नहीं बनाती कभी भी। तो पर्टिकुलरली ये विश, ये चीज मेरे जिंदगी में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में इसका सीड है, क्योंकि मेरे लिए कहीं ना कहीं फ्यूचर में ही रखा हुआ है। तो इतना ज्यादा भरोसा, क्योंकि ये बहुत येलोइश कार्ड है, तो ऑफ कोर्स राइट, मतलब बहुत ऑप्टिमिज्म, बहुत भरोसा आपको आ जाता है कभी कभार, इस विश को लेकर, इस क्वेश्चन को लेकर। लेकिन कभी कभार बिल्कुल ही अलग एनर्जी में आ जाते हो, मतलब इस एनर्जी में जहां पर आप सिर्फ ढूंढ रहे हो, कुछ मिल नहीं रहा है, तो ऐसे बिल्कुल हार मान जाना कि भगवान बस अब क्या करें, हम कहाँ जाएं, हम गिव अप करने के बारे में हम सोच रहे हैं। बस आप बस पकड़ लो और समझा दो ताकि हम गिव अप ना करें, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब भी आपका ऐसा फील होता है कि शायद हमको गिव अप कर देना चाहिए, शायद ये नहीं होगा, शायद सब कुछ गलत हो रहा है, तभी के तभी भगवान कुछ ना कुछ साइन, यूनिवर्स कुछ ना कुछ साइन, रीडिंग के थ्रू हो सकता है, ड्रीम के थ्रू हो सकता है, या फिर कहीं से भी कोई रील्स के थ्रू हो सकता है, एंजल नंबर दिखाकर हो सकता है, कोई ना कोई साइन आपको दिखा देता है। डिवाइन पावर या फिर मदर यूनिवर्स कोई ना कोई साइन दिखा देती हैं, और उससे क्या होता है, फिर से आपको भरोसा आ जाता है, और फिर से कुछ हलचल नहीं होती है, या फिर स्लो एनर्जी देखते हो आप, ठीक है, तो फिर से ओवर थिंकिंग करके इस एनर्जी में आ जाते हो। तो ये बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी है आपकी करंटली, ठीक है। तो आप देखो आपके साथ रिजोनेट कर रही है या नहीं। अभी आपको एनर्जी में क्या थोड़ा सा चेंज लाना है, ऑफ कोर्स आपकी एनर्जी में कैसा चेंज लाना है कि आप जो सोचते हो ना कि ये विश मेरे दिल में, इस विश का जो बीज है वो दिया ही गया है इसीलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे फ्यूचर में है, यही सच है। और जो बीच बीच में आप इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन से गुजरते हो ना कि शायद मैं गलत सोच रहा हूँ, शायद मेरे लिए है नहीं, शायद कभी नहीं होगा, ठीक है, ये सच नहीं है। इस झूठ को फीड ना करें। इस झूठ को फीड करके आप दिमाग में स्पाइडर वेव्स ना बनाएं। उस स्पाइडर वेब से ही आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करो, डीले को अट्रैक्ट करोगे, तो इससे आप दूर हो जाएं। कहाँ पर फेलियर मिल रहा है उससे रिफ्लेक्टिव, ऑफ कोर्स रिफ्लेक्टिव बने, सोल सर्चिंग ऑफ कोर्स करें, लेकिन नेगेटिव टोन में आप कंप्लीटली इस चीज को लेकर सोच रहे हो, वो गलत है। यहाँ पर बात क्यों नहीं बना, तो यहाँ पर क्या चेंज मुझे लाना चाहिए, वो जर्नलिंग कर रहे हो या फिर मेडिटेटिव स्टेट में जाकर आप सोच रहे हो, ऑफ कोर्स आप कर सकते हो वो,
वो तो अच्छी एनर्जी है, वो तो करना ही चाहिए। उससे आपको पता चल जाता है कि आपका ट्रैक कहाँ पर है, क्या कहाँ पर गलत जा रहा है, कहाँ पर आपको सही करना है, वो अपने आप आपको अंदर से महसूस हो जाएगा। लेकिन कंप्लीटली नेगेटिव सोचना, वो झूठ फीड मत करें। जो आप वो सोचते हो ना कि ये सीड मेरे अंदर दिया ही गया है क्योंकि ये मेरे लिए इन फ्यूचर रखा हुआ है, दैट इज द ट्रुथ। उस ट्रुथ को लेकर ही आप रहें, इस एनर्जी में रहना है, मेडिटेट करना है, हीलिंग के थ्रू जाना है। एंड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए भी आ रहा है कि आपको अपने सोल सर्चिंग करके लाइफ पर्पस पर कंट्रीब्यूट करना है। और अगर अगर ऑलरेडी लाइफ पर्पस को लेकर ही यहाँ पर कुछ पूछ रहे हो, देन तो क्या ही पूछना है, लाइफ पर्पस है यार, फुलफिल तो होके रहेगा। ठीक है। और अगर नहीं, अगर लाइफ पर्पस अभी तक आपको नहीं पता है, लाइफ पर्पस के बारे में ढूंढो और लाइफ पर्पस को फुलफिल करने की कोशिश करो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लाइफ पर्पस को फुलफिल करोगे तो अपने आप देखोगे कि इस विश के पाथ में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, वो धीरे धीरे रिमूव हो रहा है। ये जर्नी थोड़ा बहुत इजी लग रहा है। यहाँ पर वैसे भी लोग बहुत सारे हैं जो इंस्पायर करने आए हैं। इंस्पायर करने आए हो आप बहुत लोगों को, अपने सक्सेस स्टोरीज से या फिर अपने विजडम से, एक्सपीरियंस से इंस्पायर करने आए हो, लोगों को लीड करने आए हो। तो अगर आपके इस पर्टिकुलर विश जर्नी में आप बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स एंड बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हो, तो जैसे कि आपको सिखाया जा रहा है कि इसको हैंडल कैसे करना है, ताकि आप भी आने वाले दिनों में लोगों को सिखा सको। क्योंकि जो आप फेस नहीं करोगे वो दूसरों को आप कभी सिखा नहीं पाओगे। ऐसा भी बहुतों के लिए हो सकता है कि आप लव लाइफ के लिए यहाँ पर क्वेश्चन आपने पूछा है, लेकिन अभी आप हीलिंग जर्नी में आ रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि हील होना है, नहीं तो ये विश कभी फुलफिल नहीं होगी, रीयूनियन में कभी नहीं आ पाएंगे। ओके, लास्टली देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, हायर पावर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, दिस एस्पेक्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। टेल द ट्रुथ, मैंने अभी कहा झूठ फीड मत करें, सच यही है, सच को फीड करें, खुद को वही सच बोले, खुद को वो सच बोले जो एक्चुअल में आपको अंदर से पता है। बीच बीच में आप बोलते हो, बट अगेन आप इस एनर्जी में आ जाते हो। सच फीड करें, अंदर झांक के देखे, आपको दिखेगा कि ये तो अंदर आपको, आपका ये बीज आपके अंदर बोया गया है, क्योंकि आगे रखा हुआ है आपके लिए ये चीज जो भी आप मांग रहे हो। सच फीड करें। एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस, सोल सर्चिंग की बात हो रही है, कॉन्शियसनेस को इंक्रीज एनहांस करने के लिए बोला जा रहा है, मेडिटेट करने के लिए बोला जा रहा है, ओके, हीलिंग करने के लिए बोला जा रहा है। वॉच योर वर्ड्स, यस। आप खुद के बारे में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, इस पर्टिकुलर विश के बारे में आप खुद को क्या बोल रहे हो, अगेन क्या झूठ फीड कर रहे हो, दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड को आप बार बार क्या सुना रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉच योर वर्ड्स। या फिर आप दूसरों को क्या बोल रहे हो अपने बारे में, जैसे कि कभी कभार मजाक मजाक में हम बोल देते हैं ना कि अरे हम तो गरीब हैं, ये बार बार मैं मेरे चैनल में बोलती हूँ, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। या फिर अरे मेरी जिंदगी में तो कभी कुछ अच्छा नहीं होता है। कभी भी ऐसे वर्ड्स चूज ना करें जो अगर मैनिफेस्ट हो जाती हैं तो सब कुछ तबाह हो जाएगी। ठीक है, सो ऐसे वर्ड्स चूज ना करें प्लीज। वर्ड्स को देख समझ कर यूज करें, खुद को भी क्या बोल रहे हो, खुद के दिमाग को क्या समझा रहे हो, एंड दूसरों को अपने बारे में या फिर इस पर्टिकुलर विश के बारे में क्या बोल रहे हो। अगर बोलना नहीं है तो मत बोलो, लेकिन अगर ऐसे ही नॉर्मली कुछ बोल रहे हो खुद के बारे में, खुद के लाइफ के बारे में, तो भी क्या वर्ड यूज करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख समझ के। ठीक है, स्विच वर्ड्स, अगेन स्विच वर्ड्स का इस्तेमाल करो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। स्विच वर्ड्स आपके पर्टिकुलर विश के साथ जो भी स्विच वर्ड्स अलाइन होती हैं, उस पर्टिकुलर स्विच वर्ड को आप बोला करें 21 टाइम्स एवरी डे फॉर 21, आई मीन फॉर 21 डेज। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव 21 डेज आपको 21 टाइम्स हर दिन करनी है। ठीक है, चैंटिंग।
ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू डियर। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने स्पिरिट गाइड्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी काउ स्पिरिट एनिमल कार्ड को चूज किया है, शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए यस और नो सेशन। लेकिन आज यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं डिविनेशन टूल चूज करूँगी और उसके लिए मैंने कुछ चिट्स बनाया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कौन से डिविनेशन टूल से मदर यूनिवर्स आज आपको यहाँ पर यस और नो का जवाब देना चाहती है, वो भी मदर यूनिवर्स ही डिसाइड करेंगी। मैं उनके ऊपर छोड़ती हूँ, सरेंडर करती हूँ कम्प्लीटली। ठीक है, तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू वो आपको जवाब देना चाहती है या फिर पेंडुलम डाउसिंग के थ्रू। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। प्लीज बता दें फॉर माय पाइल नंबर 3 व्यूअर्स। ओके, एक चिट यहाँ पर आया है, इसको मैं लूंगी। कार्ड्स, कार्ड्स के थ्रू मदर यूनिवर्स आप लोगों को जवाब देना चाहती हैं। तो आपके मन में जो भी सवाल हैं प्लीज उसको रिपीट करते रहें, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड उस पर्टिकुलर क्वेश्चन, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से चार्ज्ड रहें। थैंक यू, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय फाइल नंबर 3 व्यूअर्स। Oh, it's a yes. It's a yes. बॉटम ऑफ द डेक है मोरालिटी। इट्स अ yes, लेकिन ये जो भी आप पूछ रहे हो इसका एक जर्नी रहेगा, और ये जर्नी जो है ये आसान नहीं रहेगा। मतलब ये जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। ये जर्नी ऑलरेडी अगर आपने शुरू किया है, शुरू कर दिया है, तो ये पर्टिकुलर जर्नी जब आप शुरू करोगे या फिर जब आपने शुरू किया था, तो आप जैसे कि एक फूल की एनर्जी में थे, जो फूल कार्ड होता है ना उसके एनर्जी में थे। लेकिन विथ ईच पासिंग डे, जितना इस जर्नी में आप अंदर जा रहे हो, उतना आप बहुत कुछ आपको समझ आ रहा है, फेलियर के बारे में, सक्सेस के बारे में, विजडम, बहुत सारे विजडम आप अनलॉक कर रहे हो। सही क्या है, गलत क्या है, फॉर दैट मैटर मैं तो किसी किसी के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि सही गलत का एक अलग मायने था। अभी आपको ऐसा लगता है कि जो मेरे लिए सच है, जो मेरे लिए सही है, वो दूसरों के लिए गलत हो सकता है, और जो दूसरों के लिए गलत है या फिर जो दूसरों के लिए सही है वो मेरे लिए गलत हो सकता है। एज अबाव सो बिलो, एज बिलो सो अबाव। ये जो विजडम है, ये जैसे कि आप सीख रहे हो, ये जर्नी आपको बाउंड्री क्रिएट करना सिखाएगा। ये जर्नी आपको वो नॉलेज, वो विजडम देने वाला है। आई डोंट नो ये क्या जर्नी है, करियर जर्नी है, हेल्थ जर्नी है, या फिर कोई भी विश, पर्टिकुलर विश के ऊपर जर्नी है, आई डोंट नो। बट ये जर्नी वो सिखाने वाला है आपको कि कब आपको मदरली नेचर में रहना है, कब आपको लाइट रहना है, कब आपको गिविंग एनर्जी में रहना है, और कब अस्त्र उठाना है। एक अलग ही वर्जन में लेके जाने वाला है ये जर्नी आपको। एनीवे, इट्स अ यस, जो भी आपने पूछा है यहाँ पर इट्स अ यस, लेकिन कहीं ना कहीं एक जर्नी मुझे दिख रही है। ठीक है, यस, ओके, देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। उससे आपको भी पता चलने वाला है कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर भी रही है या नहीं। और ये भी हम देखेंगे उससे कि आपको कुछ चेंजेस अपने एनर्जी में लाना है या नहीं। ठीक है, करंट एनर्जी क्या है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, दिस एस्पेक्ट ऑफ माय पाइल नंबर 3 व्यूअर्स।
थैंक यू। ओ माय गॉड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, और ये है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। हम्म, थ्री ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। हम्म, मैंने कहा ना कि ये एक जर्नी लग रहा है मुझे। ये जो भी आप मांग रहे हो, जो भी पूछ रहे हो, इसका एक जर्नी रहेगा। क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों आए हैं यहाँ पर, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने लव लाइफ को लेकर या फिर मैरिड लाइफ को लेकर कुछ पूछ रहे हो। जो भी पूछ रहे हो वो हासिल तो हो जाएगा आपको, चाहे रिकन्सिलिएशन, चाहे रीयूनियन, चाहे थर्ड पार्टी बाहर जाना हो, चाहे किसी किसी के लिए मैं डिवोर्स भी हो सकता है, ठीक है। जो भी है वो मिल तो जाएगा आपको, लेकिन एक जर्नी रहेगी। मतलब इस जर्नी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड मैंने वही कहा कि ये जर्नी जब आप शुरू करोगे या फिर शुरू अगर कर चुके हो तो आप फूल की एनर्जी में थे, और वही चीज यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और इस फूल से वर्ल्ड की जो एक जर्नी है ना, वो जर्नी आप तय करने वाले हो, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर विश, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। हम्म, बस इतना है, इतना आपको बताया जा रहा है कि बी प्रिपेयर्ड फॉर एडवेंचर। ओके, अगर आपकी करंट एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ ऑलरेडी, कहीं ना कहीं आपको ये समझ आ रहा है जो भी मैंने कहा, कि इस जर्नी में बहुत कम लोग आपके साथ रहेंगे, बहुत कम ट्रू फ्रेंड्स रहेंगे, या फिर ये जर्नी जब आप शुरू करोगे तो बहुत लोगों का बहुत लोगों की असली चेहरा आप देख पाओगे, एंड बहुत लोग आपके लाइफ से छूट जाएंगे। दो तीन फ्रेंड्स रहेंगे, फैमिली मेंबर्स जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, मतलब मम्मा पापा भाई बहन, वो ही साथ रहेंगे। बाकी जो रिलेटिव्स हैं वो छूट जाएंगे, क्योंकि जेलसी, एनवी, इसके वजह से। ओके, ये जर्नी बार बार आपको चॉइसेस के आमने सामने लाने वाला है, और ऑलरेडी हो रहा है। एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो तो चॉइसेस, और एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो तो चॉइसेस, जैसे कि बार बार आपको डिसीसिव पावर सिखाया जा रहा है कि डिसीसिव पावर क्या है, डिसीजन कैसे लेना होता है। मैंने वही कहा कि ये जर्नी जैसे कि आपको सिखा रहा है कि कब आपको मजे करने हैं, मस्ती करने करने हैं, एंड कब आपको अस्त्र उठाना है। मतलब सब होगा, मजाक मस्ती सब होगा, लेकिन एक बाउंड्री के साथ। मेरा ये बाउंड्री है, और इस बाउंड्री के बियॉन्ड तुम नहीं जा सकते। आई एम वेरी फन टू बी अराउंड। बेसिकली आप बिल्कुल उस फूल की एनर्जी में थे, या फिर कहीं ना कहीं अभी भी हो, बट आने वाले इस जर्नी में नहीं रहोगे, जर्नी में बिल्कुल चेंज हो जाओगे। उस फूल की एनर्जी में कभी कभी आप जरूर टैप इन करोगे उन्हीं लोगों के साथ जो डिजर्व करते हैं, और जो डिजर्व नहीं करते हैं वो पर्टिकुलर वर्जन, जैसे कि आपको समझ में आने वाला है कि इस पर्सन के साथ मुझे थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करनी है, इस पर्सन के साथ थोड़ा सा मुझे बाउंड्रीज एंड स्ट्रिक्ट बिहेवियर मेंटेन करनी है। हर कोई मेरा वो फूल वाला बिहेवियर डिजर्व नहीं करता है। ये इस एनर्जी में आप आने वाले हो, ये जर्नी आपको वही सिखाने वाला है कि कब क्या कैसे आपको बिहेव करना है। ओके, तो मैं यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं कहने वाली हूँ कि आपको ऐसे एनर्जी को मेंटेन करना है, वैसे एनर्जी को मेंटेन करना है, क्योंकि मैं जो देख पा रही हूँ कि आपके लिए ऑलरेडी प्लानिंग बन गई है। ये मदर यूनिवर्स ही आपको सिखाने वाली है कैसे चलना है, कैसे रहना है। सो ये अपने आप होगा, आपको कुछ अलग से एफर्ट लगाकर कुछ सिखाना सीखना नहीं पड़ेगा, मदर यूनिवर्स ही वो करने वाली है, तो प्लानिंग हो गई है। बट फॉर श्योर आप उस तरफ जा रहे हो जिस तरफ आपको जाना है। अगर जो भी आपने पूछा है वो आ रहा है आपकी तरफ, रादर मैं ये कहूंगी कि आप उस चीज की तरफ जा रहे हो, तय कर रहे हो जर्नी। ओके, बस पॉजिटिव सोचो, ऑलरेडी कहीं ना कहीं सोच रहे हो, ऑलरेडी कहीं ना कहीं उस एनर्जी में हो कि हम हासिल करके रहेंगे, ठीक है। और
या दैट्स ऑल आई थिंक। देखते हैं आपके हायर पावर, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप लोग देखो ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर रही है या नहीं, ठीक है। अगर एनर्जी रेजोनेट करती है तो दिस इज योर रीडिंग, ओके। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस, मैंने बताया ही है, एक अलग ही कॉन्शियसनेस में आप टैप इन करने वाले हो इस जर्नी में। बहुत कुछ, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम हट जाएंगे, बहुत सारे न्यू बिलीफ सिस्टम्स आप अडॉप्ट करने वाले हो। इस जर्नी में ऐसा बहुत कुछ आप करोगे जो कभी आपने सोचा भी नहीं है। बहुत सारे डर को हील करोगे, बहुत सारे डर को फेस करोगे, बहुत सारे रिस्क लोगे। आपका एक्सपैंड कॉन्शियसनेस जो है वो एक्सपैंड हो रहा है। फॉर दैट मैटर, ये जो भी आपने पूछा है उससे आपका ऑरा फील्ड भी एक्सपैंड हो रहा है। मतलब यहाँ पर उन लोगों के लिए भी मुझे एनर्जीज दिख रहे हैं जो कहीं और सेटल होने वाले हैं, या फिर उसके लिए अगर पूछ रहे हो विदेश में जाना, विदेश में सेटल होना, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाना, एक स्कूल खत्म करके दूसरे यूनिवर्सिटी में जाना। मतलब आपका जो ऑरा फील्ड है, ठीक, उस फील्ड में और भी बहुत कुछ ऐड हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है वो फील्ड। सैक्रेड मैरिज, ओके, यस। अगेन मैंने कहा कि रीयूनियन की एनर्जी, रीयूनियन की एनर्जी, ठीक है। अगर इसके लिए पूछ रहे हो कि थर्ड पार्टी हट जाए, आप और आपके पर्सन एक हो जाए, या फिर शादी हो जाए, फैमिली मान जाए, ठीक है, ये सब कुछ, या फिर थर्ड पार्टी के कारण आप बहुत परेशानियां झेल रहे हो, तो आप अपने पर्सन के साथ अलग रहना चाहते हो, जो भी यहाँ पर आपने पूछा है वो होगा। लेकिन एक जर्नी रहेगा, इस जर्नी में बहुत कुछ सिखाया जाएगा आपको, आपके कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड किया जाएगा। सैक्रेड कॉन्ट्रैक्ट, सैक्रेड मैरिज, सैक्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स। ओह वाओ, ग्रेट। यस, इस जर्नी में आपको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स को, कार्मिक अकाउंट्स को क्लोज करना पड़ेगा। डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बहुत सारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लोज करना पड़ेगा। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपने साइन किया है उसको रिपे करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, तभी जाकर ये चीज़ आपको मिलने वाला। मैंने कहा ना कि जर्नी इजी नहीं रहेगी, लेकिन फॉर श्योर फुलफिल होगी, ठीक है। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने स्पिरिट गाइड्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 4 व्यूअर्स, कैसे हो गाइज आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने चूज किया है एलिफेंट स्पिरिट एनिमल को, देन शुरू करते हैं आपके लिए आज का यस और नो सेशन। और आज हम कैसे सेशन को कंडक्ट करेंगे कि यहाँ पर कुछ टिप्स मैंने बनाया है ऑफ कोर्स टू चेक कि किस पर्टिकुलर डिविनेशन टूल से मदर यूनिवर्स आज यहाँ पर आपको यस और नो का जवाब देना चाहती हैं। तो जो टूल है वो भी हम, ये डिसीजन भी मदर यूनिवर्स पर छोड़ते हैं, वही डिसीजन लेंगे, उनके ऊपर सरेंडर करके हम इन चीज़ को शफल करते हैं। देखते हैं कार्ड्स के थ्रू वो आंसर करना चाहती हैं या फिर पेंडुलम डाउसिंग के थ्रू, ठीक है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे कार्ड नंबर 4 के लिए बता दें, फाइल नंबर 4 व्यूअर्स के लिए बता दें कि आप पर्टिकुलर किस डिविनेशन टूल से, ओके 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 ओके, कार्ड्स, ठीक है। शायद एक ही ग्रुप के लिए पेंडुलम डाउसिंग आया है आज, शायद फाइल नंबर 2 के लिए, ठीक है। चलिए कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बता दें फॉर माय फाइल नंबर 4 व्यूअर्स। थैंक यू एंड थैंक यू।
Oh, it's a no for now. Hmm. Moment to moment, sorry, moment to moment. Hmm. इट्स अ नो फॉर नाउ। देखते हैं ऐसा क्यों है, आपकी करंट एनर्जी क्या है, या फिर आपकी करंट एनर्जी में क्या बदलाव आपको करना है। द हर्मिट। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। द हाई प्रीस्टेस। द हर्मिट एंड द हाई प्रीस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ कप्स। नो इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी में बैलेंस नहीं है। देखो, आप सबसे पहली बात तो ये है कि जो एनर्जी मैं चैनल कर रही हूँ वो आपकी एनर्जी है या नहीं, वो सबसे पहले देखो, ठीक है। अगर रेजोनेट नहीं करती है देन जाहिर सी बात है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, राइट। तो जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ वो है ये कि कभी कभी तो आप बिना सोचे समझे कदम ले लेते हो, डिसीजन ले लेते हो, और आपके इंट्यूजन आपको कभी कभार गाइड करते हैं कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी एक्शन नहीं लेना है, यहाँ पर पैसे नहीं देना है, यू नो, लॉस फेस करोगे या फिर धोखा हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप इम्पल्सिव होके, रेस्टलेस होके, आप बिना सोचे समझे इंट्यूजन की बात को अनसुना, अनदेखा करके आप तुरंत लग जाते हो उसके पीछे, ठीक है। और उसके बाद फिर लॉस फेस करते हो, और फिर आप सोचने बैठते हो कि हाय मेरे लिए कुछ रखा नहीं हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ, कुछ अच्छा तो होता नहीं है, रैदर जो है मेरे पास वो भी हम खो देते हैं। लेकिन आपकी इंट्यूशन उससे पहले ही आपको बता देती है कि देखो भाई यहाँ पर मत जाओ, ये टेम्पटिंग लग सकता है लेकिन यहाँ पर मत जाओ। लेकिन कभी कभार तो अब सुनते नहीं हो, और जस्ट बिकॉज ऐसा होता है आपके साथ, ऐसा हुआ है आपके साथ, तो एक डर कहीं ना कहीं बैठ गया है, और कभी कभार वो डर हावी हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि इंट्यूजन कभी कभार आपको बोलता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी इंट्यूजन आपको बोल रही है कि यहाँ पर मत जाओ, और आप वहां पर जाकर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया किसी के साथ पार्टनरशिप में, ठीक है, या फिर जो भी एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ बस। अभी वो बिजनेस चला गया पानी में, ठीक है, बहुत लॉसेस, बहुत कुछ आपने देखा, बिजनेस बंद करना पड़ा, और आपको ऐसा फील हो गया कि आपके लिए कुछ अच्छा नहीं रखा हुआ है, आपके लिए कुछ सही नहीं रखा हुआ है, आपके लिए सब गलत होगा, आपकी जिंदगी में ही प्रॉब्लम है, आपके भाग्य में ही प्रॉब्लम है, ये सब कुछ। अभी अपकमिंग डेज में कुछ अच्छा प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, और आपकी इंट्यूशन जैसे कि आपको बता रहे हैं कि गो फॉर इट, गो फॉर इट, दिस इज इट, दिस इज इट। लेकिन वहां पर आप कदम नहीं बढ़ा पा रहे हो, क्यों? क्यों अभी क्यों कदम नहीं बढ़ा पा रहे हो? क्योंकि पास्ट को बैठकर आप बैठे हुए हो कि पास्ट में मैंने कदम बढ़ाया था, लॉसेस हो गया, तो अभी मुझे कहीं और जाना ही नहीं है, अभी मुझे बैठ के रहना है, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि अगर मैंने एक्शन ले लिया और कुछ गलत हो गया तो कैन यू सी द लूप? इस लूप में चल रहे हो आप, इस लूप में आप चल रहे हो, इस लूप में आप फंस गए हो। मुझे यहाँ पर एक वही चीज बार बार मैं मुझे मेरे सामने वो लूप दिख रहा है मुझे। मतलब आपकी इंट्यूजन आपको बार बार बताने की कोशिश कर रही है ऑलरेडी, यहाँ पर भी इस पर्टिकुलर चीज को लेकर के कहाँ पर किस लूप को आपको चेंज करना है, लेकिन आप सब कुछ कर रहे हो, बस उस लूप को चेंज नहीं कर रहे हो। एक एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ, जैसे कि मैंने रिसेंटली किसी के लिए रीडिंग किया था, और उनको मैंने बताया था कि यू आर वर्किंग रियली हार्ड एंड एवरीथिंग इज फाइन, बट कभी कभार
ऑब्स्टिकल से आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज करना जरूरी होता है। आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक एटलीस्ट 21 डेज के लिए यूटिलाइज कर लो कोई भी टेक्निक को। फिर देखो आप एक स्टैग्नेंट एनर्जी से वो पुश आपको दिखेगा, स्टैग्नेंट एनर्जी से बाहर आता हुआ आपको दिख जाएगा, और फिर आप उसको 21 डेज के बाद फिर से आप बंद करके रख सकते हो कि और नहीं करनी है। तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि नहीं मैम, उतना टाइम नहीं मिलता है मुझे कि मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक करूं। आई टोल्ड दैट पर्सन कि बस 5 to 10 मिनट्स भी नहीं, हार्डली इट टेक्स 3 to 4 मिनट्स अगर वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हो तो। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मेडिटेशन एंड उसके लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो दैट इज द लूप, दैट इज द लूप कि वो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन सिर्फ वो एक चीज जो जरूरी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर किसी किसी के लिए ये लूप कुछ भी हो सकता है, किसी किसी के लिए जैसे कि मैं ये देख पा रही हूँ कि आप क्वांटिटी पर फोकस करो, क्वालिटी पर नहीं। मतलब आप सारी रात बैठकर आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आंखों में नींद है, आधे आधे से ज्यादा कंटेंट तो आपके दिमाग में जा भी नहीं रहा है और आप पढ़ाई कर रहे हो। ये अगर आप करते हो देन कुछ फायदा नहीं बन रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ खुद को बता रहे हो कि हम लड़ रहे हैं लेकिन कुछ पर्पस नहीं है लड़ने का। मतलब हम कहीं पहुंच नहीं रहे हैं, बस एक रूम में ही हम तलवार चला रहे हैं। क्या फायदा है? रूम में तो सिर्फ अकेले आप हो, तो उसमें तलवार चलाकर क्या फायदा है? आपको बाहर जाना है, युद्ध करना है। तो क्वालिटी पर फोकस करना है कि अगर अभी नींद आ रही है मुझे, तो सिर्फ बैठ के पढ़ना और खुद को सुबह उठ के बोलना कि मैंने कल 4 बजे तक मैंने पढ़ाई किया है, उसका कोई फायदा नहीं है। 4 बजे तक मैंने पढ़ाई किया है लेकिन 2 बजे से 4 बजे के बीच में जो भी पढ़ा है वो कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं है, तो क्या फायदा है उसका? उससे तो आपने उस पर्टिकुलर टाइम का वेस्ट भी किया है जहां पर आप नींद ले सकते थे, रेस्ट ले सकते थे, और सुबह उठ के फिर से आप अच्छे एनर्जी में पढ़ाई कर सकते थे। तो बेसिकली क्या हुआ, 4 बजे तक पढ़ाई भी आपने किया, सुबह भी आप उठे अच्छे से, एनर्जेटिक भी आप फील नहीं कर पा रहे हो, सुबह से ही नींद ऐसा लग रहा है कि मुझे सोना है, मुझे सोना है। तो कंप्लीट डे, कंप्लीट जो लूप है वो लूप ही गलत जा रहा है। ओके जैसे कि इस पर्टिकुलर चीज के लिए कोई लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, ओके कोई लोग हैं जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, और अगर ऐसी बात है देन उनसे इधर तो दूर रहा करो और नहीं तो सुनो और फेंक दो उस ओपिनियन को, ठीक है? क्योंकि मैं देख पा रही हूँ वो सर्व नहीं कर रही है आपको। नहीं तो कभी कभार मैं बोलती हूँ कि लोगों की जो ओपिनियन है, वैलिड क्रिटिसिज्म को रखो, लेकिन मुझे यहाँ पर आइसोलेशन एंड हर्मिट कार्ड से मैं देख पा रही हूँ कि आप खुद के अंदर फाइट करते हो उन लोगों के ओपिनियंस को लेकर। कौन आपको आज किसी ने कह दिया कि ये तो कभी तुमसे नहीं हो पाएगा, तो आप उसी में बैठ जाते हो कि शायद नहीं हो पाएगा, शायद नहीं हो पाएगा, और उसी में डिस्ट्रैक्टेड होकर आप कंप्लीट जो टाइम है वो वेस्ट कर रहे हो। तो इससे अच्छा है कि अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा नेगेटिव लोग, नेगेटिव कमेंट, नेगेटिव ओपिनियन से दूर हो जाओ, रिफ्लेक्टिव बन जाओ। रिफ्लेक्टिव बन के देखो कि हम लड़ाई तो करें लेकिन कहाँ गलत जा रहा है, कहां पर गलत जा रहा है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स, विच मीन्स दैट ये जो भी नो है ना, ये आप ही दे रहे हो। ये आदान प्रदान, ये नो की जो आदान प्रदान है, ये यूनिवर्स से यूनिवर्स के साथ जो आदान प्रदान है, ये आप ही कर रहे हो। इसका मतलब ये नो आप बदल सकते हो यस में। एक वो जो नेगेटिव या फिर वो जो फेलियर लूप है, नेगेटिव लूप है, उसको ब्रेक करके। पास्ट में अगर बार बार विजिट करते रहते हो, उसको बंद किया करो, ठीक है? ओके चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। तो बेसिकली याद रखना है कि इस नो को आप यस में बदल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको फेलियर लूप को रिकॉग्नाइज करना है एंड चेंज करना है, ठीक है? ओके फॉरगिव, ओके जो कि मैंने बताया, पास्ट को बार बार याद करना, पास्ट के फेलियर्स को बार बार याद करना, पास्ट के धोखे को बार बार याद करना और उसको लेकर डरना,
सही नहीं हो रहा है, फेलियर लूप है। फॉरगिव करना सीखना है आपको। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग गुड, और जो भी यहाँ पर आप पूछ रहे हो, फॉरगिव करना सीखना है आपको उसके लिए, ठीक है। ओके, चक्रा हीलिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चक्रा हील करें, कार्मिक क्लिनजिंग और वो जो कार्मिक लूप है उससे बाहर आना है। चक्रा हीलिंग, मेडिटेशन, क्रिस्टल्स के साथ काम करना, फॉरगिव करना, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड लास्ट कार्ड, पेशेंस। जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, डिसीजन में भी नहीं, एक्शन में भी नहीं, ठीक है। लूप को पकड़ने की कोशिश करें, जो कि मैंने बताया, अगेन वही चीज आ रहा है आपके लिए। क्वालिटी पर फोकस करें, क्वांटिटी पर नहीं, ठीक है। एंड अर्थ मैजिक, ग्राउंडिंग एनर्जी, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होना, गाया के साथ कनेक्ट होना, उनको कॉल अपॉन करना। एमेथिस्ट, बहुत लोगों के लिए मुझे एमेथिस्ट क्रिस्टल दिख रही है, एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो एनीवे, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग कहीं ना कहीं जाकर आपको हेल्प करने वाली है। अगर आपको ऐसा लगता है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने स्पिरिट गाइड्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।